हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान और हैंड नोट्स के थ्रू हम लोग पढ़ रहे थे। आप देख रहे थे फ्री माइंड स्टडी बाय आर के सर, और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आज भारतीय संविधान की विकास यात्रा। ये भारतीय संविधान किस तरीके से बना या फिर किस तरीके से अस्तित्व में आया, ये सारी चीज़ अब हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। या फिर जब भारत देश आज़ाद हुआ उससे पहले किस तरीके से हमारे देश के अंदर भारतीय संविधान की विकास यात्रा रही, ये सारी चीज़ हम लोग अभी देख लेते हैं। देखिए, एलिजाबेथ प्रथम 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। एलिजाबेथ प्रथम ने। आगे देखिए, 1608 ईस्वी में ईएसी का प्रतिनिधित्व विलियम हॉकिंस भारत आया, और उस टाइम में भारत का जो मुगल शासक कौन था, जहांगीर था, और इनसे मिले थे। 1612 ईस्वी में ईएसी का पहला कारखाना सूरत में खोला गया, जो कि गुजरात के अंदर है। 1615 सर टॉमस रो ये भारत आया था। सर टॉमस रो सम्राट होम्स का राजदूत था। 10 जनवरी 1616 में अजमेर के मैगजीन दुर्ग में जहांगीर से मुलाकात की। 1619 व्यापार की अनुमति लेने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति, जो कि सर टॉमस रो था। इस तरीके से आपको याद रखना है। 23 जून 1757 जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके देखिए कौन कौन के बीच में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उन दोनों के बीच में। इसके अंदर रॉबर्ट क्लाइव जो कि अंग्रेज अधिकारी था, वो विजय हो गया। अब तो इसका मतलब बंगाल के अंदर ईएसी के शासन की भी नींव रख दी गई, जो किसने रखी थी, आपके रॉबर्ट क्लाइव ने। आगे देखिए, बंगाल का प्रथम जो गवर्नर बना वो रॉबर्ट को बना दिया गया, और 1717 के अंदर फर्रुखसियर था, उसने ईएसी को निःशुल्क व्यापार की अनुमति दे दी थी। अब हम आगे देख रहे हैं संवैधानिक विकास के चरण, किस तरीके से संविधान से रिलेटेड हमारे बात रही या फिर कोई नियम कानून किस तरीके से रहे। अब देखिए, सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 के अंदर। इसका उद्देश्य क्या था कि जो ईएसी की जब स्थापना हो गई है, उसके शासन में व्याप्त जितने भी भ्रष्टाचार और कुशासन को समाप्त करना था। आगे देखिए, संवैधानिक महत्व। संवैधानिक महत्व में क्या है, ईएसी के कार्यों को नियमित करना और नियंत्रित किया गया। आगे देखिए, ईएसी को राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को मान्यता मिल गई। ईएसी ने केंद्रीय शासन की नींव डाल दी गई। आगे देखिए, इसकी विशेषता क्या है। बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया, इस बात का ध्यान रखना है। पहला जनरल गवर्नर कौन था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। आगे देखिए, 1772 में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया गया, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, जिला कलेक्टर का पद कब सृजित किया गया, 1772। आगे देखिए, 1774 के अंदर कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये जो हैं क्षेत्र शामिल थे। पहला मुख्य न्यायाधीश सर एलिज इम्पे को बनाया गया। ईएसी के कर्मचारी भारत में निजी व्यापार नहीं करेंगे, इस तरीके से उसमें बात करी गई थी। दूसरा, भारतीयों से किसी भी प्रकार का उपहार नहीं लेंगे। अब आगे देखिए, मुंबई और मद्रास के गवर्नर को विधायिका की शक्ति से वंचित कर दिया गया। अब यह शक्ति बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन होगी। इस तरीके से उन्होंने ये सारी चीज़ें कर दी थी। आगे देखें, 84 के अंदर इस बात का ध्यान रखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी इसको हम लोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसका उद्देश्य क्या था, जो 1773 के अंदर आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें व्याप्त दोष उन सबको दूर करना था। इस तरीके से इसकी विशेषता देख लीजिए आप लोग। ईएसी के अधीन जो भारतीय भूभाग हैं, उसका नाम ब्रिटिश भारत कर दिया गया, इस बात का ध्यान रखिए। ब्रिटिश भारत कब कर दिया गया, तो आपको इस एक्ट के थ्रू, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अकॉर्डिंग। राजनीतिक प्रशासन व वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, दोनों अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब हम देख रहे हैं चार्टर अधिनियम 1833। बंगाल का गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले बंगाल का गवर्नर ही था गवर्नर जनरल, अब भारत का गवर्नर जनरल उसको बना दिया गया। भारत का पहला गवर्नर जनरल किसको बना दिया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। इस तरह से आपको याद रखना है। चार्टर अधिनियम जो आया था
इसके बारे में देखिए, इसका क्या उद्देश्य था। इस तरीके से संवैधानिक सुधारों का अंतिम अधिनियम, इसको इस तरह से कह सकते हैं, संवैधानिक सुधारों का अंतिम अधिनियम। सिविल सेवाओं की भर्ती खुली, क्या हुआ, सिविल सेवाओं की भर्ती खुल गई और प्रतियोगी परीक्षा होगी, उसके अनुसार इसकी भर्ती की जाएगी। आगे देखिए, 1854 के अंदर लॉर्ड मैकाले समिति का मतलब गठन किया गया और इसका जो संबंध था वो उच्च शिक्षा व सिविल सेवाओं से रिलेटेड था। आज भी लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है वो ही हमारे देश के अंदर जड़ें गाड़ी हुई है, जिसको हो सकता है बहुत जल्दी उससे हम लोग निजात पाएंगे। आगे देखिए, भारतीय शासन अधिनियम 1858, भारतीय शासन अधिनियम 1858। देखिए, विक्टोरियाई घोषणा पत्र भी कह सकते हैं या इसको इलाहाबाद घोषणा पत्र भी कह सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या था, शासन व्यवस्था को अच्छा बनाना। देखिए, ईएसी का शासन अब समाप्त हो गया, अब आपका भारतीय शासन अधिनियम 1858 आ गया, ईएसी का शासन समाप्त हो गया, ब्रिटिश ताज का शासन शुरू हो गया। गवर्नर जनरल अब वायसराय, ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि का पद सर्जित हो गया। भारत के प्रथम वायसराय कौन बन गए, लॉर्ड कैनिंग, जिनको हम लोग सबसे दयालु वायसराय कहते हैं। देखिए, भारत सचिव पद का भी सृजन हो गया। प्रथम भारत सचिव कौन रहे, सर चार्ल्स वुड। देखिए, सहायता और सलाह के लिए इनके पास 15 सदस्यीय भारत परिषद होगी। इस तरीके से ये उस टाइम में बनाया गया। आगे देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1861 की बात करेंगे तो कलकत्ता, मुंबई व मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना की गई और इसके प्रावधान जो है 1861 के अकॉर्डिंग ये जो अधिनियम था, वायसराय की कार्यकारी परिषद को कानून निर्माण की शक्ति दे दी गई। ये कानून बनाएंगे, इस तरीके से इनकी शक्ति दे दी गई। आगे देखिए, अब स्थापना 1862 के अंदर देखिए, वायसराय का अध्यादेश, वायसराय जो है उसको हम लोग क्या करने लग गए, उसको अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति दे दी गई। कब दे दी गई साहब, 1862 के अंदर। 1861 में कौन सा भारत परिषद अधिनियम आया था, इसलिए अब हम उसको आगे बढ़ा के 1862 के अंदर उसको अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति दे दी गई। अब 4th हाई कोर्ट का भी निर्माण हो गया, जो कि 1866 में इलाहाबाद में स्थापित किया गया। आगे देखिए, वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय व्यवस्था की शुरुआत कर दी तथा मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव डाल दी। आगे देखिए, भारत अधिनियम 1892, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसके लिए क्या कहा, संसदीय व्यवस्था की नींव का पत्थर, इस तरीके से कहा। प्रावधान क्या है, बजट पर बहस होने लग गई और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का भी प्रारंभ हो गया। इस अधिनियम के तहत संसदीय व्यवस्था शुरू हो गई। इसका उद्देश्य क्या था, विधान परिषदों का विस्तार करना तथा उनको और अधिक शक्तिशाली बनाना। अब आगे देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1909। अब इसको हम दूसरे में वे में क्या कह सकते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 भी कह सकते हैं। मार्ले और मिंटो दो तरीके से दो अधिकारी थे, उनके अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया। मार्ले को हम लोग भारत के राज्य सचिव का पद दिया गया था और मिंटो को भारत के वायसराय का। आगे देखिए, इनका जो प्रावधान था वो वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति, इस तरीके से इनका एक प्रावधान था। आगे देखिए, केंद्रीय व प्रांतीय विधायिका के आकार में वृद्धि की गई, दोनों के आकार को बढ़ा दिया गया। नोट देखिए, सब पहले सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो कि विधि सदस्य बनाए गए। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 या इसको हम लोग कह सकते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, तो इसको भी इस तरीके से आगे हम लोग इसको पहले 1909 के अंदर भारत परिषद आया था, अब आगे आ गया था आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, इस तरीके से आपको याद रखना है। इसके उद्देश्य क्या था, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना और विधायिका का एक सदनात्मक से द्विसदनात्मक व्यवस्था कर दी गई। पहले एक सदनात्मक ही थी, मतलब पहले एक ही सदन हुआ करता था, अब क्या हो गया, द्विसदन हो गया। जैसे अभी हमारे पास लोकसभा और राज्यसभा है, इस तरीके से द्विसदनात्मक कर दिया गया। दूसरा, प्रांतों में द्विशासन या द्वैध शासन की शुरुआत हो गई। जैसे आपके भी यहाँ पे विधान परिषद और विधानसभा है, इस तरीके से यहाँ पे भी इस तरीके से यहाँ पे एक तो स्थानांतरित होती रहेगी और आरक्षित रहेगी, इस तरीके से उस टाइम में कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना। प्रांतों में द्वैध शासन का जो जनक माना जाता है वो कौन किनको माना जाता है, आपको याद रखना है, लियोनेल कर्टिस को माना जाता है। अब हम आ रहे हैं
सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि हम कहते हैं भारत शासन अधिनियम, जिसको हम लोग कहते हैं कि जो भारत का संविधान है उसको ज़्यादातर हम लोगों ने संविधान में कहाँ से लिया गया, कॉपी कहाँ से किया गया है, तो आपको याद रखना है भारत शासन अधिनियम 1935, ये आपको याद रखना है। अब हम उसी को पढ़ रहे हैं। देखिए भारत शासन अधिनियम 1935, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत। ये देखिए केंद्र में द्वैध शासन जो आज भी चला आ रहा है। भारत में संवैधानिक सुधारों की श्रृंखला में सबसे अंतिम अधिनियम आया था, जो कि ये सबसे बड़ा अधिनियम है। इसके अंदर 321 अनुच्छेद है और 10 अनुसूचियां हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है। इसके लिए बहुत सारे कथन हैं, तो किन किन ने क्या क्या बोला देख लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको दास्ता का घोषणा पत्र कहा है। ML मालवीय साहब यानी मदन मोहन मालवीय साहब ने कहा, बाहर से देखने पर जनतांत्रिक दिखाई देता है लेकिन अंदर से खोखला है। और मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने इसको सड़ी हुई योजना कहा है। इस तरीके से बोला है। विशेषताएं क्या है? संघीय न्यायालय का प्रावधान 1937 1 अक्टूबर 1937 में दिल्ली में स्थापित कर दिया गया संघीय न्यायालय को। पहला न्यायाधीश किसको बनाया गया? सर मॉरिसस ग्वेयर को बनाया गया। संघात्मक शासन व्यवस्था के प्रयास किए गए। अब देखिए RBI की स्थापना कर दी गई 1934 के प्रावधानों के तहत। अब आगे बात कर रहे हैं हम। प्रथम अंग्रेज गवर्नर को हम लोगों ने नियुक्त कर दिया RBI का गवर्नर ओसबर्न स्मिथ को। इस तरीके से आपको याद रखना है। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था? CD देशमुख जी। इसको भी आपको याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे किसके? RBI के। तो कौन है? CD देशमुख। अब क्या हुआ कि जो 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, तो उसमें कुछ विषयों का जो विभाजन कर दिया गया कि हमारे पास संघ सूची, राज्य सूची और संपत्ति सूची हैं। इसमें अलग अलग कुछ विषय इनको दे दिए गए। तो संघ जो है उसमें 59 विषयों को दे दिया गया, राज्य सूची के अंदर 54, 54 और संपत्ति सूची को 36 यानी 36 विषय को इसके अंदर अलग अलग तरीके से हम लोगों ने डिवाइड कर दिए। आगे बढ़िए। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। आगे बढ़िए। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधान मंडल स्थापित किए गए। पहले तो क्या हुआ, जो सभी में था वो सब में से ख़त्म कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे प्रांत थे जिनके अंदर द्विसदनात्मक व्यवस्था रखी गई, जिसमें मुंबई, संयुक्त प्रांत, बंगाल, बिहार और असम। इस तरीके से याद रखना है। आगे देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की बात करेंगे। अब इससे रिलेटेड कि हमारा देश अब आज़ाद होने वाला है, 2 भाग में बढ़ जाएगा, एक पाकिस्तान बन जाएगा, एक भारत बन जाएगा। इससे रिलेटेड हम लोग पढ़ लेते हैं। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की। ये घोषणा कब की? तारीख आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 फरवरी 1947 कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा तथा भारत की सत्ता उत्तरदायी भारतीयों को सौंप दी जाएगी। आगे देखिए, इसकी विशेषता क्या रही? भारत व पाकिस्तान 2 स्वतंत्र डोमिनेंट स्टेट बन जाएंगे। आगे बताएं। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र व संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। वायसराय का जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर भारत और पाक दोनों के अंदर डोमिनेंट राज्यों के गवर्नर जनरल का पद सृजित कर दिया गया। ब्रिटिश ताज के शासन का अंत हो गया था। दोनों डोमिनियन जो राज्य हैं उनमें संविधान सभा को संविधान बनाने और भी देशों के जो भी संविधान हैं उसको अपनाने की शक्ति दे दी गई। आप चाहो तो किसी दूसरे देशों के भी अपना संविधान बना सकते हो या किसी को अडॉप्ट कर सकते हो, उसको भी लागू कर सकते हो, जैसा आपको चाहिए, जैसा करना है ऐसी उनको शक्ति दे दी गई। तो हमारे देश के भी जो संविधान वेदा थे उन्होंने बहुत सारे देशों के संविधान को स्टडी किया और उसमें से जो भी उनको अच्छा लगा उसको समराइज करके आज हमारा संविधान बना दिया। लिखित संविधान और सबसे बड़ा संविधान, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। इसने शाही उपाधि से भारत का समूह शब्द समाप्त कर दिया था। तो इस तरीके से आपने भारत की जो विकास यात्रा किस तरीके से रही संविधान की, वो आप लोगों ने पूरी की पूरी इस वीडियो के अंदर देख ली। अब आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है या फिर मेरा जो प्रयास है वो कैसा लग रहा है, आप इसके ऊपर कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल पर नए होने पर इसको सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।